जय श्री राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। एक नन्हा परिंदा अपने परिवारजनों से बिछड़कर अपने आशियाने से बहुत दूर आ गया था। उस नन्हे परिंदे को अभी उड़ान भरने अच्छे से नहीं आती थी। उसने उड़ना सीखना अभी शुरू ही किया था। उधर नन्हे परिंदे के परिवार वाले बहुत परेशान थे और उसके आने की राह देख रहे थे। इधर नन्हा परिंदा भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने आशियाने तक कैसे पहुँचे। वह उड़ान भरने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, पर बार बार कुछ ऊपर उठकर गिर जाता। कुछ दूर से एक अनजान परिंदा अपने मित्र के साथ यह सब दृश्य बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों परिंदे उस नन्हे परिंदे के करीब आ गए। नन्हा परिंदा उन्हें देख के पहले घबरा गया, फिर उसने सोचा शायद ये उसकी मदद ही करे और उसे घर तक पहुंचा दे। अनजान परिंदा आया और उससे बोलने लगा, क्या हुआ नन्हे परिंदे, काफ़ी परेशान हो? नन्हा परिंदा कहने लगा, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने घर लौटना है। मुझे उड़ान भरना अभी अच्छे से नहीं आता। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हैं क्या? मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, पर कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अनजान परिंदा थोड़ी देर सोचने के बाद, जब उड़ान भरना सीखा नहीं तो इतना दूर निकलने की क्या ज़रूरत थी। वह अपने मित्र के साथ मिलकर नन्हे परिंदे का मजाक उड़ाने लगा। उन लोगों की बातें नन्हा परिंदा सुनकर बहुत क्रोधित हो रहा था। अनजान परिंदा हंसते हुए बोला, देखो, हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकते हैं। इतना कहकर अनजान परिंदे ने उस नन्हे परिंदे के सामने पहली उड़ान भरी। फिर वह थोड़ी दूर बाद लौटकर आया और दो चार कड़वी बातें बोल पुनः उड़ गया। ऐसा उसने 5-6 बार किया और जब इस बार वो उड़ान भर के वापस आया तो नन्हा परिंदा वहाँ नहीं था। अनजान परिंदा अपने मित्र से नन्हे परिंदे ने उड़ान भर ली ना पूछने लगा। उस समय अनजान परिंदे के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मित्र परिंदा कहने लगा, हाँ, नन्हे परिंदे ने तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? मित्र, तुमने तो उसका कितना मजाक बनाया था। अनजान परिंदा, मित्र, तुमने मेरी सिर्फ नकारात्मक पर ध्यान दिया, लेकिन नन्हा परिंदा, उसने मेरी सकारात्मकता पर ज़्यादा ध्यान दिया। उसका मुझे इतना ध्यान से मेरी सकारात्मक पर ध्यान देना, इसका मतलब यह है कि उसने मेरे मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज़्यादा ध्यान दिया और वह उड़ान भरने में सफल हुआ। मित्र परिंदा, जब तुम्हें उसे उड़ान भरना सिखाना ही था तो मजाक बनाकर क्यों सिखाया? अनजान परिंदा, मित्र, नन्हा परिंदा अपने जीवन की पहली उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए अजनबी था। अगर मैं उसको सीधे तरीके से उड़ना सिखाता तो वह पूरी ज़िंदगी मेरे एहसान के नीचे दबा रहता और आगे भी शायद ज़्यादा कोशिश खुद से नहीं करता। मैंने उस परिंदे के अंदर छिपी लगन देखी थी। जब मैंने उसको कोशिश करते हुए देखा था, तभी समझ गया था इसे बस थोड़ी सी दिशा देने की ज़रूरत है, और जो मैंने अनजाने में उसे दी
और वो अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हुआ। जब वो पूरी ज़िंदगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कभी मदद नहीं मांगेगा। इसी के साथ उसके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मित्र परिंदे ने अनजान परिंदे की तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत महान हो। जिस तरह से तुमने उस नन्हे परिंदे की मदद की, वही सच्ची मदद है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे अगर इस कहानी को आपने पूरा सुना है तो आपको भी पता चल ही गया होगा कि इस कहानी से क्या तात्पर्य था, क्या इस कहानी की सीख थी और क्या हमें अनजान परिंदा सिखाना चाहता था और क्या उन्होंने सिखाया है। लेकिन फिर भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मित्रों, सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वाले को महसूस ना होने दे कि उसकी मदद की गई है। बहुत बार लोग सहायता तो करते हैं पर उसका ढिंढोरा पीटने से नहीं चूकते। ऐसी सहायता किस काम की? परिंदे की ये कहानी हम इंसानों में भी एक सीख ही है कि हम लोगों की मदद तो करें पर उसे कभी जताए नहीं। और यही श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं, अगर सहायता के लिए कोई हाथ बढ़ाता है तो उसे हाथ और सहायता दोनों दे जाएं, लेकिन उसका ढिंढोरा ना पीटा जाए। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची मदद है और इसी को मित्रता कहते हैं। तो अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है और जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। और मेरे पास तो लड्डू गोपाल जी हैं, मुझे और किसी की ज़रूरत ही क्या है। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहें। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जय श्री राधे राधे।